बहू, कल से सुबह जल्दी उठ जाना, कल से दिवाली की सफाइयाँ शुरू करेंगे अपन। मम्मी, कल से ही करना है क्या? और क्या, कल से करेंगे जब जाकर के दिवाली की सफाइयाँ पूरी होगी। तू देख ले कितने सारे कमरे हैं अपने घर में, और कल से दिवाली की सफाई शुरू करनी है, सुन लेना, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है मम्मी, उठ जाऊंगी। और सुन, हाँ मम्मी, सुबह जो है ना, उठ करके सबसे पहले फटाफट से खाना बना लेना, उसके बाद सफाइयाँ शुरू करेंगे, क्योंकि सफाई के बीच में खाना नहीं बन पाएगा। ठीक है मम्मी, मैं बना लूंगी। अब कल से तो कमर कस लेनी है, जल्दी जल्दी उठना है और सफाइयाँ कर लेनी है। ओह, उससे पहले खाना भी तो बनाना है। एक काम करूंगी, कल तो दाल बाटी और चावल बना लूंगी, जो फटाफट से खाना बन जाएगा। ओह बहू, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? मम्मी जी, दरअसल कल रात को इनके दोस्त आए थे ना, तो वो यहीं रुके थे गेस्ट रूम में। अब देखो इतना फैला गए हैं। गौरव को तो ना मैं इतना मारूंगी ना कि याद रखेगा, लेकिन क्या करें, इतना बड़ा हो चुका है, अभी तक भी अक्ल नहीं आई उसको। अपने दोस्तों को घर पे ले आता है, और देखो पिज्जा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, कितना सारा फैलावड़ा कर दिया। अब दिवाली की सफाइयाँ करें या इसको समेटे पहले हम? मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा, अभी समेट देती हूँ मैं ये। तू ही क्या समेटेगी बेटा, मैं भी समेटवाऊंगी। चल लग काम पे। अरे पिंकी का फोन आ रहा है। हेलो पिंकी। हाँ पिंकी बेटा, है तू आ रही है? अच्छा ठीक है, आजा। और कौन कौन आ रहा है? अच्छा बच्चे भी आ रहे हैं, और दामाद जी नहीं आ रहे? ठीक है बेटा, आजा बेटा आजा। अरे बहू, वो पिंकी आ रही है और बच्चे भी आ रहे हैं, और पिंकी ने कहा कि भाभी को कह देना कि पाव भाजी बना ले। बेटा एक काम कर, जाके पाव भाजी बना ले तू। है मम्मी, सफाइयाँ कर रहे थे, पाव भाजी कहाँ से बनाऊं? पूरा खाना तो बनाया ही मैं, दाल बाटी और चावल। मम्मी दीदी आज वही खा लेंगी ना, सफाइयाँ करनी है। मेरी बेटी आ रही है इतने दिनों बाद, क्या हो गया, अगर पाव भाजी बना लेगी तो बना ले, बच्चे भी आराम से खा लेंगे, उसके बाद कर लेंगे सफाइयाँ। और पिंकी तो ऐसी होशियार है मेरी बेटी कि वो भी 2 हाथ लगवा देगी, फटाफट सफाइयाँ करवा देगी आज। अच्छा मम्मी जी, आप कहती है तो चली जाती हूँ, मैं कर लेती हूँ काम। इसको देखो, हर बात में मुंह चढ़ जाता है, ननद के आने के नाम पर ही इसका तो नाक मुंह चढ़ जाते हैं। मम्मी, अरे पिंकी आ गई बेटा तू, और मेरी दोनों बच्चियां भी आ गई है। अरे आजा बेटा आजा, मैं तो तुझे बहुत याद कर रही थी, बहुत दिनों से। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर ये घर के क्या हाल हो रहे हैं, इतना कैसे फैला हुआ है ये घर? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो गौरव के दोस्त आए थे कल रात को, वो फैला घर। दिवाली की सफाइयाँ भी करना है ना, हम आज से शुरू कर दी हमने। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर मैं बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी काम के हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं वहाँ इस ससुराल में भी काम करती रहूँ, यहाँ भी करूँ। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं होगा, मैं तो यहाँ सिर्फ आराम करने आई हूँ। अरे कोई ना बेटा, तू तो आराम कर, तुझे किसने कहा काम करने के लिए, तू आराम कर आराम से। और सुन, तेरी भाभी तेरी फरमाइश पे पाव भाजी बना रही है, मैंने बोल दिया है, फिर हम दोनों है ना कर लेंगे सफाइयाँ। बहुत है हम दोनों सफाइयाँ करने के, और है ही घर कितना बड़ा, 6 ही तो कमरे इस घर में। हाँ मम्मी ठीक है। नानी, मैं पाव भाजी खाऊंगी। नहीं नहीं नानी, मैं तो चाउमीन खाऊंगी। अरे बेटा तुम दोनों परेशान मत हो, पाव भाजी तो अभी बन रही है, चाउमीन रात को बनवा दूंगी मैं इससे। तुम तो आई हो ना कुछ दिन रहने के लिए। नानी हम पूरे 4 दिन के लिए आए हैं रहने के लिए। नानी आप हमें आइसक्रीम भी खिलाओगी ना? अरे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल खिलाऊंगी। मम्मी देखो कितनी खुश हो रही है ये दोनों, बस आपका तो नाम लेती हूँ ना और इतनी खिलखिला जाती, खुश हो जाती है ये। आप ये देखो, सुबह इतनी जल्दी उठ के तैयार हो गई थी यहाँ आने के लिए। अरे तो होंगी नहीं क्या, नानी की बेटियां आएंगे। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, पूरे 4 दिन के लिए आई हूँ मैं आपके साथ रहने के लिए। अच्छा मम्मी जी, फिर सफाइयाँ? बहू सफाइयों के लिए अपन है ना, कर लेंगे मिल करके। अच्छा ठीक है मम्मी जी। दीदी आओ खाना खा लो पहले, आप पाव भाजी बना दी है मैंने। हाँ भाभी खिलाई दो, बहुत तेज भूख लग रही है। चलो बच्चों खाना खा लो पहले। मम्मी खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है भाभी। पायल तेरी तारीफ कर रही है तेरी ननद, बोल रही बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तू। अरे दीदी थैंक यू। अच्छा दीदी अब आप लोग आराम करो, मैं जरा जाती हूँ सफाइयाँ करवाने के लिए मम्मी जी के साथ। हाँ भाभी मैं तो आराम ही करूँगी, बहुत थकी भी आई हूँ, सोऊंगी मैं तो 2-4 घंटे, और उठाना मत मुझे। टिन्नी मिन्नी तुम दोनों मामी जी के साथ रह करके खेल लेना, ठीक है, और परेशान मत करना इनको। अच्छा मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, अब आप इन दोनों को संभालना, और मैं रात भी हो जाए ना तो भी मत उठाना मुझको। तो टिन्नी मिन्नी रानी के साथ में सफाई करवाओगी क्या?
इधर की उधर रखना सफाई होती है ना नानी? हाँ बेटा हाँ। वैसे बहू तुझे एक बात बताऊं, नंदों का घर में आना बहुत शुभ होता है। नंदे आती है ना तो समझ लेना चाहिए लक्ष्मी आई है। और तू देख तेरे तो घर में लक्ष्मी जी पूजने से पहले ही लक्ष्मी आ गई, दिवाली से पहले ही लक्ष्मी जी आ चुकी है। तू परेशान मत हो ना, सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। मैं समझ गई मम्मी जी। हेलो हाँ 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 जी हाँ बुआ जी, हाँ आ जाइए घर पे, मम्मी याद कर रही हैं आपको। हाँ बुआ जी मम्मी सामने ही है और आपको बहुत याद कर रही हैं और कह रही थी कि वो तो आपको बुलाना चाहती हैं। हाँ बुआ जी आ जाइए। बुआ जी कम से कम 4-5 दिन के लिए आइएगा, क्योंकि आप हमारे घर की लक्ष्मी जो है, हमारे घर की रौनक है। आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी आपका। बुआ जी, बहू तूने बुआ जी को क्यों बुला लिया? अरे मम्मी जी अभी आप ही ने तो कहा नंदे तो लक्ष्मी का रूप होती है और दिवाली से पहले ही लक्ष्मी आ गई, मुझे कितना पुण्य मिलेगा। मम्मी जी मैं बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं चाहती, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, तो मैं चाहती हूँ ये पुण्य मुझे नहीं आपको भी मिले। बहू लेकिन बुआ जी को फिर सफाइयाँ? अरे मम्मी जी कैसे बात कर रही हैं आप? जैसे सफाइयाँ एक लक्ष्मी के आने से हुई वैसे दूसरी लक्ष्मी के आने पे भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? नानी सफाई करे। हो गई बेटा अब तो सफाइयाँ, अब तो बस लक्ष्मी जी के आगमन की ही तैयारी करो। हाँ तो मम्मी जी अकेली मैं ही क्यों लक्ष्मी जी का आगमन करूँ, आप भी तो करो। मैं ही क्यों अकेली पुण्य लूँ, आप भी तो लो, है ना मजेदार बात? हाँ बहू आप समेट ले घर, बस हो गई सफाइयाँ, अब होगी 4-5 दिन बाद सफाइयाँ। यही तो मैं भी कहना चाह रही थी आपको मम्मी जी।